is myself, Dr. Akanksha from Parv Homeopathy Clinic. And नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी से मैं पास आउट किया, BHMS डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट से ही मैंने किया है। तो आज फिर से मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और आज का टॉपिक है किडनी स्टोन और होम्योपैथी। तो पहले जानते हैं कि किडनी स्टोन होने का कारण क्या क्या है। पहला कारण है जेनेटिक। अगर आनुवंशिक है, जैसे जेनेटिकली ये किडनी स्टोन किसी को था तो ये हो सकती है। सेकेंडली है जैसे यूरिनेशन, बार बार जो यूरिन अगर करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से पास हो जाता है उसको अवॉइड करना। काफ़ी वर्किंग लेडीज़ है या वर्किंग फील्ड में जो लोग हैं तो पब्लिक टॉयलेट अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से पानी कम पीते हैं। तो जनरली हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम लोग खाते हैं तो उसमें से जो ज़रूरीमंद है तो वो हमारे एनर्जेटिक वे में जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक पेट के थ्रू और एक यूरिन के थ्रू निकल जाती है। तो अगर आप लोग यूरिन को अवॉइड करते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिपॉजिट हो जाती है, तो उस वजह से किडनी स्टोन होना आसान हो जाता है। थर्डली है इनटेक ऑफ टमाटो, पालक। ये दो चीज़ों में ऑक्जेलेट नाम के जो चीज़ ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए टमाटो और पालक अगर इंटेक ज़्यादा हो तो भी जैसे और एक चीज़ है चॉकलेट वगैरह अगर ज़्यादा इंटेक करो तो उसकी वजह से हम किडनी स्टोन बनता है। और दूसरा है नमक का इंटेक कम करना। अगर आप नमक का इंटेक ज़्यादा करते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में भी सोडियम ज़्यादा रहता है, और प्रिजर्वेटिव जो फूड है वो भी उसका इंटेक भी अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसमें भी सोडियम रहता है, सॉल्ट ज़्यादा रहता है, उसके वजह से भी आपको किडनी स्टोन आसानी से बन सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं किडनी स्टोन का। और दूसरा है जैसे किडनी स्टोन एक बार होता है तो अगर आप ऑपरेट करो या आप मेडिकेशन भी ले लो तो वो बार बार होने की चांसेस 100 में से 30% लोगों को होता है। तो इसीलिए मेरे तरफ से सलाह यही है कि आप लोग होम्योपैथिक अपनाइए। होम्योपैथी के थ्रू जितना हो सके बार बार जो होता है किडनी स्टोन वो प्रक्रिया को वो रोक सकता है। और दूसरे जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इटेबल इजीली इंटेक कर सकते हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और वो कॉस्टली भी नहीं है, वेरी इकोनॉमिक है, इसीलिए आप लोग होम्योपैथिक अपना सकते हो। और साथ में मेरा एक्सपीरियंस एक आप लोगों के साथ 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। तो उसमें है जैसे एक पेशेंट, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं, उसमें उनमें से ही एक ऐसे पेशेंट आए जिनका 18 किडनी स्टोन था। तो वो पेशेंट हालांकि 2-3 बार किडनी स्टोन ऑपरेट भी वो कर चुके थे, लेकिन फिर से उनको किडनी स्टोन हुआ तो वो इस बार होम्योपैथिक करना चाहा। पेशेंट बहुत ही सपोर्टिव था, मैंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन हम लोग फेल रहे। उसमें किडनी स्टोन एक 2-3 महीने मेडिसिन लेने के बाद उनका हालांकि बाकी सारे प्रॉब्लम्स में राहत तो था, लेकिन एंडिंग में उनको पेन वगैरह ज़्यादा हुआ तो 2-3 महीने के बाद तो फिर उनको ऑपरेट ही करना पड़ा। बट पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन अभी भी कंटिन्यू रखे हैं, और हालांकि 1-2 ईयर हो गए अभी तक उनको फिर से किडनी स्टोन हुआ नहीं। सेकेंड केस है 15 किडनी स्टोन का। तो वो पेशेंट जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट किए और मेडिसिन स्टार्ट करने के 16-17 डेज़ में ही उनका वो 15 की जो स्टोन था वो फ्लश आउट हो गया। उसके बाद एक 12 और 13 की भी एक केसेस है जो सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय होम्योपैथी विदाउट सर्जरी। जो हालांकि उन लोग सर्जरी ओटी के लिए रिफर्ड पेशेंट थे, लेकिन अब उन लोगों को होम्योपैथिक में रेफरेंस मिला हमारे पर्वा क्लिनिक का, और उन लोगों को विदाउट सर्जरी वो लोग सक्सेसफुली ट्रीट हो चुके हैं।
तो मेरा भी सलाह ये आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप लोग होम्योपैथिक अपनाइए। और जैसे ये तो मैं 15 mm 12 mm ये बहुत ही बड़ी जब लेट गो करते हैं पेशेंट तो बहुत बड़े हो जाते हैं। 1-2 ईयर के बाद लोगों को पता चलता है कि चलो पेन हो रहा है, सोनोग्राफी करो तो मेरे को किडनी स्टोन है ऐसा। लेकिन जैसे अगर 3-4 mm छोटे के अगर स्टोन हो वो आसानी से निकल सकते हैं होम्योपैथिक के थ्रू। इसलिए आपके कोई भी रिलेटिव्स है या आप खुद को हो, अगर किडनी स्टोन है तो आपको लेट गो नहीं करो, इसको इग्नोर नहीं करो। आप लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आता है। और हमारे क्लिनिक से ऑल इंडिया में मेडिसिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग कुरियर के थ्रू भी मेडिसिन आप लोग ले सकते हैं, ऑनलाइन हमारे से कंसल्टेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर मेरा आज का ये किडनी स्टोन रिलेटेड वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप ये शेयर कीजिए, सारे फ्रेंड्स को बताइए, होम्योपैथी के बारे में रिलेटिव्स को बताइए। और जो बार बार किडनी स्टोन हो रहा है या किसी को किडनी स्टोन है उससे आप लोगों को राहत मिल सकते हैं। इसी को कहते हुए आज के लिए नमस्कार।